आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कि योज्य क्या है, योजक क्या है, योगफल क्या है और योग से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र के बारे में भी सीखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कि योज्य किसको कहते हैं, यानी प्रश्न में जो जोड़ से संबंधित प्रश्न दिया हुआ रहता है उसमें हम कैसे पहचानेंगे ये योज्य है, ये योजक है और ये योगफल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि योज्य पहचानने का तरीका क्या है, यानी योज्य को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं या योज्य क्या है। तो कहता है कि जो संख्या या राशि जोड़ी जाती है उस संख्या या राशि को हम योज्य या संकल्य कहते हैं। फिर से समझ लें, जो संख्या या राशि जोड़ी जाती है उस संख्या या राशि को हम योज्य या संकल्य कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिस संख्या या वस्तु में कोई अन्य संख्या या वस्तु मिलाई जाती है उस संख्या या वस्तु को योज्य कहते हैं। आइए फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो संख्या या राशि जोड़ी जाती है उसे हम योज्य या संकल्य कहते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिस संख्या या वस्तु में कोई अन्य संख्या या वस्तु मिलाई जाती है उस संख्या या वस्तु को योज्य कहते हैं। जैसे यानी उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि 6 + 5 = 11, 6 + 5 = 11। इसमें 6 जो है ये राशि जो है वो योज्य या संकल्य है। अब दूसरा अंग जो है उसको कहते हैं योजक। अब योजक किसको कहते हैं? योजक कहते हैं जिस संख्या या राशि को मिलाई जाती है, जिस संख्या या राशि को मिलाई जाती है उसको हम योजक कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिस संख्या या वस्तु को योजक में जिस संख्या या वस्तु को योज्य में मिलाई जाती है उसे हम योजक कहते हैं। उदाहरण के रूप में 6 + 5 = 11, यानी 6 + 5 = 11। ये इसमें 5 जो है वो योजक है। अब हम आगे चलते हैं, योगफल। हम जानते हैं कि योगफल का दूसरा नाम संकलन फल है। तो अब संकलन फल या योगफल की परिभाषा क्या है? दी गई संख्या या वस्तु को जोड़ने से जो फल प्राप्त होता है उसे योगफल या संकलन फल कहते हैं। या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि योज्य और योजक को मिलाने से जो फल या परिणाम प्राप्त होता है उसे योगफल या संकलन फल कहते हैं। फिर से हम इसको समझ लें कि दी गई संख्या या वस्तु को जोड़ने से जो फल या परिणाम प्राप्त होता है उसे हम योगफल या संकलन फल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, योज्य या योजक को मिलाने पर जो फल या परिणाम या रिजल्ट प्राप्त होता है उसे योगफल या संकलन फल कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि 6 + 5 = 11 या 6 + 5 = 11। इसमें 6 और 5 को मिलाने से हमको एक नई संख्या प्राप्त हुई, वो संख्या है 11। यही जो परिणाम आया, 6 और 5 को मिलाने पर जो परिणाम आया, जो फल मिला, जो रिजल्ट मिला, यही रिजल्ट योगफल या संकलन फल कहलाया। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास योज्य दिया हुआ है, योजक दिया हुआ है, योगफल कैसे निकालते हैं? अगर योगफल दिया हुआ है, योज्य दिया हुआ है, योजक कैसे निकालते हैं? योजक दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, योज्य कैसे निकालेंगे? योज्य दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, योजक कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का सूत्र जो है यहाँ पर है कि योगफल यदि हमको निकालना हो तो सीधा सा
जवाब है योज्य और योजक को हम मिला देते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा योगफल के परिभाषा में हम क्या किए, योज्य और योजक को मिला करके हमको जो परिणाम आया वो योगफल हुआ। तो इसमें तो कोई दिमाग दौड़ाने की बात है नहीं। अब कहता है योज्य कैसे निकालेंगे, तो हमारे इस प्रश्न में 3 अंग है, योज्य, योजक और योगफल। जब हमको योज्य निकालना हो, ये निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, योगफल में हम योजक को घटा देंगे। योगफल में जब हम योजक को घटा देंगे तो हमको जो परिणाम आएगा वो योज्य निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हमको योजक निकालना हो तब क्या करेंगे, योगफल में से योज्य को जब हम घटा देंगे तो हमको योजक मिल जाएगा। योगफल में योज्य को घटाने से जो फल प्राप्त होता है उसको हम योजक कहते हैं। तो फिर से हम इस सूत्र को देख लें, योगफल निकालने के लिए हमको योज्य और योजक को मिलाना पड़ता है। योज्य निकालने के लिए योगफल से योजक को घटाना पड़ता है, योजक निकालने के लिए योगफल से योज्य को घटाना पड़ता है। तो आज हमने योज्य, योजक और योगफल को पहचानने का भी तरीका सीख लिया और उसको निकालने का सूत्र भी सीख लिया। अब बाकी जो है अब हम अगले क्लास में सीखेंगे, और अगले क्लास में हम सीखेंगे कि घटाव क्या है, घटाव के कितने अंग हैं, घटाव के अंगों को क्या कहते हैं, घटाव के सभी अंगों का क्या नाम है। बस ये सीखेंगे। आज की कक्षा जोड़ पर यहीं समाप्त होती है।